सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो आज फाइनली कोई व्लॉग नहीं है और फाइनली इतने, मैं कहती हूँ साल ही हो गया होगा शायद, इतने सालों के बाद फाइनली हमने आप लोगों की जो डिमांड थी इतने सालों से कि भाई लव स्टोरी लेके आओ, लव स्टोरी लेके आओ, वो फाइनली आज हम लोग आपके सामने बैठ गए हैं। और इसीलिए बैठे हैं कि आज हम आपको सुनाएंगे अपनी लव स्टोरी। तो हम ना एक्चुअली हमारा डिसाइडेड था पहले से कि हम लव स्टोरी करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सच्चाई ये है कि कल हम व्लॉग शूट नहीं कर पाए। तो हमने कहा कि चलो भाई इसी बहाने से लव स्टोरी शूट कर लेते हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि टाइम हमारे पास भी कम है आज वो मैं आपको किसी अगले ब्लॉग में बताऊँगी कि किस बात की जल्दी थी। तो हम अपनी लव स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं हमारी शादी के बाद, और जिनको नहीं पता कि हमारी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी, हम कैसे मिले, कहाँ मिले, कैसे सब कुछ शुरू हुआ। तो आज उसका थोड़ा सा आपको स्टार्ट जो है वो दे देते हैं, इंट्रोडक्शन दे देते हैं चीज़ों के बारे में, चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि कैसे सब शुरू हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि आज डुग्गू शुरू करें। तो मैं अपने वाला शुरू करूँगी ना। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो लव स्टोरी है हम एक साथ नहीं सुनाने वाले हैं आपको, क्योंकि आप भी ना बोर हो जाओ और हम भी इतना लंबा नहीं बैठ सकते। 5 साल, ठीक है, 5 साल एक साथ नहीं सुनाए जा सकते। तो हम ये मतलब सीरीज वाइज लेके आएंगे। ठीक है, तो आज जो है हमारा पहला एपिसोड है हमारी लव स्टोरी का। तो भाई ये बात स्टार्ट हुई थी 2018 में, और मंथ तो मेरे को देख याद नहीं है, सही बताऊँ तो कुछ आई थिंक अप्रैल का होगा, जून का ना, हाँ जून का मंथ होगा। देखो मेरे को मंथ याद नहीं रहते यार। 9th of जून, जब तूने मुझे पहली बार मैसेज किया था। ओके, तो मैं आपको बता दूं, पहले मैं थोड़ा सा ये लव स्टोरी स्टार्ट होने से थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं मेरी लाइफ में। तो मेरी लाइफ में जो यशु के आने से पहले मेरी लाइफ ना बहुत ज़्यादा, एक तो जिसको बोलते हैं ना कि हेल, वो हो रखी थी। मतलब कि जिसको ऐसे बोलते हैं ना कि कई बार ऐसा फील होता है कि यार हमने प्यार करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है, तो वैसा मुझे उस टाइम पे फील हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा हुआ था ब्रेकअप, वो भी बहुत ही गंदी सिचुएशन में और बहुत ही गंदे वाला। मतलब 1 महीने तक मैंने अपना फ़ोन वगैरह सब बंद किया हुआ था, और मैं अपना जॉब कर रही थी उस टाइम पे ICICI बैंक में। और 1 महीने तक ना मेरे पास फ़ोन था ना कुछ था, और मतलब सब कुछ मेरा बंद था उस टाइम पे। तो ऐसा हुआ था। और मैं देखो, ब्रेकअप का रीज़न है ना, मैं कभी भी एक इंसान के ऊपर ब्लेम नहीं डालूंगी कि एक इंसान की वजह से ब्रेकअप होता है। गलतियां दोनों की तरफ से होती हैं, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो मैं उसको नहीं बोलूँगी कि भाई उसने ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था। एक होता है कि सिचुएशन ऐसी आ जाती है इंसान की लाइफ में कि वो चीज़ें क्रिएट हो जाती है। इंसान का भी गलत नहीं होता, सिचुएशंस गलत होती है। तो आप यही समझ लो कि मतलब उस टाइम पे सिचुएशंस ऐसी बनी, और वो मतलब बहुत वर्स्ट से वर्स्ट चला गया। वो सीन जो था, सिनेरियो बहुत ज़्यादा गंदा चला गया था। तो उस सिनेरियो की वजह से मेरे अंदर ना ऐसा मतलब हो गया था कि मेरे को मतलब ऐसे नफरत सी होगी कि भाई क्या है ये। और उससे पहले भी मेरे बहुत सारी मतलब रह चुकी थी गर्लफ्रेंड्स, और बहुत सारे ब्रेकअप हो चुके थे। तो मतलब जो एक्सपीरियंस था ना ओवरऑल लड़कियों को लेके, बहुत ही ज़्यादा, ऐसा नहीं है मतलब पास्ट रिलेशनशिप तो थे, वो काफ़ी अच्छे भी थे, काफ़ी बुरे भी थे, मतलब मिक्स थे। लेकिन जो लास्ट वाला था ना, उस रिलेशनशिप की वजह से ना मेरा पूरा का पूरा मतलब ऐसा हो गया था कि यार मेरे को है ना पढ़ना ही नहीं सब चीज़ों में। मेरे को प्यार नाम से नफरत हो गई थी, ऐसा हो चुका था उस टाइम पे। इतना गंदा वाला सीन हो गया था। मतलब मेरे को अगर कोई मेरे उस टाइम पे, मैं जैसे टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी, इंस्टाग्राम पे भी बनाती थी, तो थोड़े बहुत मेरे को, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थी, बट हाँ थोड़े बहुत मेरे को मैसेजेस वगैरह ऐसे आते रहते थे लड़कियों के। तो ऐसे कोई लड़कियों किसी का मैसेज आता था ना कि हमसे बात कर लो प्लीज़, हमारे साथ ये हो गया, तो मेरे को ना बहुत गुस्सा चढ़ता था कि यार मतलब इनके पास सिंपैथी लेने के अलावा और कोई काम ही नहीं होता, मतलब इनको सिंपैथी ही चाहिए। ऐसा हो गया था मेरे साथ उस टाइम पे। तो भाई ये सब ऐसे चलता रहा। मैं अपनी जॉब कर रही थी, जो मेरी ICICI बैंक में उस टाइम पे जॉब कर रही थी, कंटिन्यू मेरी चली रही थी। बहुत कले इशू है ऑफिस में, मतलब मन नहीं लगता था ये वो काम करने में, बहुत सारी चीज़ें हुई। घर पे भी बहुत कले इशू है क्योंकि घर तक चीज़ें आ चुकी थी, तो बहुत कले इशू है। फिर उसके बाद एक दिन मैं ऐसे ही अपना इंस्टाग्राम चेक कर रही थी, तो मेरे को एक नोटिफिकेशन आया कि मुझे आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है, और वो नोटिफिकेशन था यशु का। तो अब इसके आगे बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि इसके पास में उस टाइम पे क्या चल रहा था, ये क्या सोची थी, वो ये बताएगी। बता। तो
ये बात है 9 जून की, जब मैंने इनको पहली बार मैसेज किया। लेकिन हम 9 जून की बात नहीं करेंगे, हम उससे पहले की बात करेंगे। तो हम चलते हैं 2 महीने पहले, यानी उससे पहले मैं भी एक ब्रेकअप को झेल रही थी बहुत बुरे तरीके से। और एक ब्रेकअप ऐसा था कि मैं उसको रिलेशनशिप भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें हो गई थी ना, ऐसा लग रहा था कि बस एक सिर्फ छोटे बच्चे को संभालने वाली बात है। ठीक है, तो या तो आप ये कह सकते हो कि वो उतनी मेच्योर नहीं थी, उतनी चीज़ें नहीं थी, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही डेडिकेशन से चीज़ें संभाल ली। आपको पता है कि मैं गर्लफ्रेंड से ज़्यादा माँ बन जाती हूँ, तो सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती गई बहुत बुरी तरीके से। उसके वजह से मैं पर्सनली बहुत डैमेज हुई। और मैं अगर बात करूँ ऑफिशियली की, तो मेरी जो जॉब थी, मैं जो बैंक में जॉब करती थी उस टाइम पे HDFC में, तो वहाँ पे भी मेरे बिल्कुल मतलब हालात बिगड़े हुए थे, क्योंकि काम में तो दिमाग होता नहीं है बंदे का फिर, तो कभी चेक्स घूम रहे हैं, कभी कुछ घूम रहा है, तो मेरा दिमाग पूरी तरीके से घूमा हुआ था। मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। जो मेरे मैनेजर थे, मुझे नहीं पता आज का टाइम में मुझे देखते हैं कि नहीं, उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल करके ये बोला कि मैडम, जब भी उन्होंने मतलब वो डायरेक्टली तो बोल सकते नहीं है, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मैडम, जब भी आप दोस्ती यारी के चक्कर में पड़ते हो ना, तभी आप अपनी ये जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, ये बिल्कुल स्पॉइल कर लेते हो। तो अगर आपको ये लाइफ अपनी स्पॉइल नहीं करनी है, तो मैं आपको बोलूँगा कि अपनी ये दोस्ती यारी छोड़ दो। क्योंकि वो इतनी अजीब सी चीज़ें हो चुकी थी ना वहाँ पे, ऐसा हो चुका था कि बस अभी मैं यहाँ से दोबारा खड़े ही नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने उस रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम दिया था और काफ़ी सारी चीज़ें थी। जैसा मेरा नेचर पायल के साथ है, आपने देखा है कि मैं केयरिंग हूँ, आप लोगों के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग हूँ, तो बिल्कुल वैसा ही था। इवन वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा था भाई, बहुत ज़्यादा। तो मेरी लाइफ बहुत अजीबोगरीब चल रही थी उस टाइम पे। और हमेशा से मुझे इस चीज़ के लिए तो भाई मिला ही है कि भाई मैं हेल्दी हूँ, तो सामने वाले को वहाँ पे ये भी लगता था कि मैं उसके अकॉर्डिंग बनूँ, लाइक 0 साइज़, क्योंकि वो पतली दुबली थी। तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ें, तो मेरे को इस तरीके की चीज़ें भी हैंडल करनी पड़ी वहाँ पे। तो अंदर की जो चीज़ें थी वहाँ पे फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई थी, मेरी नहीं उसकी। तो उन्होंने काफ़ी बुरा भला कहा मेरे बारे में कि भाई मैंने ऐसे कुछ टोने टोटके कर दिए हैं उनके बच्चे पे, उसको डाइवर्ट कर दिया है। और बहुत ही मतलब बड़े थे वो लोग एज में भी मुझसे, और वैसे भी मैरिड। तो वहाँ से वो चीज़ें सुनना मेरे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मेरे को ज़्यादा इस चीज़ के लिए हर्ट फील हुआ, क्योंकि जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो ना, और परिवार शामिल होता है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से कि वो आपका साथ दे चीज़ों के लिए। जब आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हो, तो वो उन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। अगर वो मेरे साथ रिश्ते में है, तो मैं भी उतनी ही उसके साथ रिश्ते में हूँ। ऐसा नहीं है कि उसने मुझे कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। एंड सीरियसली अगर मैं बोलूँ तो मैंने बहुत डिप्रेस्ड फील किया खुद को। मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी। और मेरा जॉब ऐसा था कि मैं किसी को बता नहीं सकती थी कि मेरा ऐसा कुछ चल रहा है। तो मेरा रोना धोना, अकेले रहना, बहुत ज़्यादा मतलब मैं पैनिक होने लगी थी चीज़ों को लेके। तो ये वो वाला दौर चल रहा था मेरा। तो मेरे को उस टाइम पे ऐसे था कि मेरे को टॉम बॉयज़ की वीडियो देख रहे तो मेरे को चिढ़ होती थी, पता नहीं बहुत गुस्सा आता था मुझे कि यार ये दूसरों की लाइफ स्पॉइल करने ही आते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट एक किसी के तो मैंने टॉम बॉय की वीडियो में कमेंट किया था, मुझे याद भी नहीं है कि ये सारे टॉम बॉय ना धोखेबाज होते हैं, ऐसा मैंने कमेंट किया था। आई डोंट नो कौन था, क्या था, किसकी वीडियो थी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। सो उसी टाइम पे किसी एक टॉम ने वहाँ पे मेरा कमेंट पिक करके मुझे पर्सनली मैसेज डाला टिकटॉक से। उस टाइम पे पर्सनल मैसेज चलते थे टिकटॉक के अंदर कि ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आप ऐसा बोल रहे हो टॉम बॉयज़ को। तो भाई मैंने बोला कि हुआ है कुछ ऐसा करके। भूल गई ये चीज़ें तो बीच में मुझे भूल गई क्या कि मैं भी आई थी तेरे बीच में लाइफ में। तो बताया तो मैसेज तो तेरे बाद में किया था ना। हाँ, मुझे तो तू भूल ही गई। ब्रेकअप के बाद तो मैं आई ना, फिर तूने मुझे मैसेज किया ना जब तूने टिकटॉक देखना। तो यार कैसी है ये, भूल गई भाई ये, भूल गई सच में। आज डिटेल में पहली बार बता रहे हैं ना, ये हमने एक्चुअली कभी इन चीज़ों पे बात नहीं की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी डिस्कस भी नहीं किया। तो जैसे ही मैं उस फेज से निकली जो मैं आपको बता रही थी कि बहुत सारे एलिगेशंस लग गए कि भाई हमारे बच्चे को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो जैसे ही मैं उस फेज से बाहर निकली, उसके बाद मैं अपने घर पे आई हुई थी जून में। तो मैं 9 जून की मॉर्निंग में अपने घर पहुंची हरिद्वार, और मैं टिकटॉक को स्क्रॉल कर रही थी और एक बहुत ही क्यूट सी वीडियो सामने आई जिसमें कि इनके बहुत प्यारे एक्सप्रेशन दिख रहे थे। तो मैंने जैसे वो वीडियो देखी ना, तो मैंने उसको लाइक किया और मैंने वहीं से इनके इंस्टा अटैच था टिकटॉक पे, तो मैसेज डाला कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बट मैं आज भी ये चीज़ बोलती हूँ कि जब मैंने वो मैसेज डाला था,
मेरे को बिल्कुल भी इस चीज़ की श्योरिटी नहीं थी कि मुझे कमेंट मतलब मुझे रिप्लाई आएगा, क्योंकि देखो उस टाइम के लिए अगर मैं फ़ैन फॉलोइंग की बात करूँ तो मैं बिल्कुल भी सोशल नहीं थी, और उस हिसाब से फ़ैन फॉलोइंग थी लड़की के पास। अब मैंने देखा भाई लड़कियों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, उसको मैसेजेस भी आ रहे हैं, जो अपने को कमेंट्स आते हैं वीडियोस पे, तो मैंने कहा नहीं यार इतनी खूबसूरत लड़की है तो कोई ना कोई गर्लफ्रेंड इसकी होगी ही होगी, क्योंकि टॉम बॉय है तो दिख गया था मेरे को। तो मुझे ये समझ आया कि भाई बहुत ही खूबसूरत लड़की होगी जो भी गर्लफ्रेंड होगी। बट फिर भी मैंने एक लाइक मैसेज डाला। मेरे को एक्चुअली ब्रेकअप्स पे क्या होता था ना, मेरा मन करता था कि मेरे को चीज़ें शेयर करनी है, मुझे कोई सुनने वाला हो, ये मेरे नेचर है कि मुझे लगता है कि मुझे कोई सुनने वाला हो कि मैं अपनी चीज़ें वहाँ पे सामने शेयर कर सकूँ। तो पता नहीं ऐसा क्यों लगा मुझे कि मुझे किसी स्ट्रेंजर से बात करनी है, और मतलब मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे भी काफ़ी सारे टॉम बॉय थे जो वीडियोज़ बनाते थे, रील्स बनाते थे। तो मैंने इनको नॉर्मली मैसेज कर दिया, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ये खूबसूरत सी लड़की मुझे मैसेज वापस करेगी, रिप्लाई करेगी। अच्छा, मैसेज क्या किया था? मैंने कहा था मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, सेम यही लाइन लिखी थी, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो वही मैसेज इनको गया। तो आई थिंक आज के लिए इतना यहाँ तक का इनफ है। इनको भी तो थोड़ी एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना कि आगे क्या हुआ डिटेल में, क्योंकि अभी तक तो हमने बहुत आपको जहाँ पे भी हमने अपनी लव स्टोरी सुनाई है बहुत शॉर्ट में सुनाई है, बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं बताई उसके अंदर। तो अभी ये ऐसा जो हम सीरीज़ चला रहे हैं, ये एपिसोड जो चला रहे हैं, ये ऐसा चला रहे हैं कि इसमें आपको एक एक चीज़ बताएंगे हमारी लाइफ से रिलेटेड, क्या क्या हुआ इन 5 सालों में। और बस यही तो आज के लिए आई थिंक इतना इनफ है। इसने जब मुझे मैसेज किया था, और इसने मुझे मैसेज किया था कि मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो उसके बाद मैं उस टाइम पे वहाँ पे जब मेरे पास नोटिफिकेशन आया तो मैं क्या सोच रही थी और मेरे माइंड में क्या चल रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं एक ब्रेकअप से निकली थी उस टाइम पे। और सही बताऊँ ना, मेरी फटी भी हुई थी बहुत गंदे वाली, क्योंकि वो ब्रेकअप ऐसे ही हुआ था कि मेरी लिटरली फटी हुई थी। तो आप बताओ कमेंट करके कि क्या हो सकता है ऐसा कि मैं उस टाइम पे क्या सोच रही होंगी, है ना? इनको बताना चाहिए। यस, बताना चाहिए कि आप क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि आपने अपनी सिचुएशन जो बता दी, सिचुएशन बता दी मैंने अपनी। मैं डरी हुई थी बहुत ज़्यादा और किसी से भी बात करने में। तो आप बताना कि मैं उस टाइम पे क्या सोच रही होंगी। तो अभी इस एपिसोड 1 को हम ख़त्म करते हैं यहीं पे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अब वो पता नहीं कब आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि कब आएगा, ऐसा नहीं, मतलब हम व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे बट बीच बीच में हम स्टोरी डालेंगे अपनी, ठीक है? तो एपिसोड 1 का एंड हम यहीं पे करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा इतना, क्योंकि ये चीज़ हमने कहीं भी शेयर नहीं की थी अपने रिलेशनशिप से पहले की चीज़ें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। तो कुछ करना है? बहुत है आज के लिए। चलो बाय।